टू फेथ इनसाइड विद सलमान। ये वीडियो आपके सामने है अम्मा सफ़िया की झूठी कहानी ज़फ़र हेरेटिक की ज़ुबानी। जी हाँ, जैसे कि हमने देखा कि ज़फ़र हेरेटिक ने अपने चैनल पर 3 पार्ट्स में अम्मा सफ़िया की कहानी बताई हुई है, जिसमें बखूबी सच और झूठ को इस तरह से मिला के बताया हुआ है कि सामने से अगर कोई देखे तो उसको लगे हाँ ऐसा ही हुआ होगा। उसके बाद जो विजुअल्स वो दिखाते हैं तो वो काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को और उसकी काफ़ी रीच भी है। तो इसलिए मैंने एक छोटी सी कोशिश करी उसको उसकी ही वीडियो में उसके विजुअल्स द्वारा एक्सपोज करने की। अक्सर अपनी वीडियो के डिस्क्लेमर में ज़फ़र क्लेम करते हैं कि एक्स मुस्लिम एथीस्ट चैनल है जो कि इस्लाम की जो अंदर की बातें हैं उसको एक्सपोज करता है। जी नहीं, ये इस्लाम की ऐसी बातें एक्सपोज करता है जिसके इस्लाम खुद अपनी थीम के ख़िलाफ़ बोलता है। और वो कहता है कि हम मुस्लिम्स को ह्यूमनिस्ट और रेशनलिस्ट बनाना चाहते हैं, नहीं बल्कि ये मुस्लिम्स को लोगों की नज़रों में ईविल बनाना चाहते हैं ताकि लोग मुसलमानों से नफ़रत करें, फिर उनका जिनोसाइड हो, उनको मारा जाए, उनसे लोग बात करना भी पसंद ना करें। फिर लास्ट में लिखते हैं कि हम आइडिया को डिफीट करना चाहते हैं, लोगों को नहीं। तो जो भी ये लिखते हैं समझें कि उसका उल्टा है और इनको मालूम है कि इनकी इस प्रोपोगेंडे की वजह से एक माइनॉरिटी जो एक बड़ी तादाद में है आज इंडिया में किस मुश्किलात में पड़ गई है। आगे चलते हैं। अपनी इस वीडियो में जो हम पार्ट 1 को एक्सपोज करेंगे तो हम थोड़ा सा कॉमिक वे में ट्राई करेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स लिए हैं मूवी जॉली एलएलबी के, तो क्योंकि ये केस की तरह होगा और केस है ज़फ़र हेरेटिक का जो उसने एक झूठा केस बनाया, एक्सपोज मैं करूँगा। तो ज़फ़र हेरेटिक की तरफ से जो है ये जो केस लड़ेंगे वो माथुर साहब हैं और जो मेरी तरफ से केस लड़ेंगे वो हमारे अक्षय कुमार जी हैं, जॉली एलएलबी हैं, और जज होगी जनता जो कि स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। यूँ समझे कि जो ज़फ़र हेरेटिक और जो भक्त हैं वो उन दोनों की तरफ से माथुर साहब केस लड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा करैक्टर डालें शॉर्ट में, थोड़ा फ़न करने के लिए। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़फ़र की वीडियो प्ले करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। डिस्क्लेमर ये है कि कई हमारे मुसलमान ऐसे हैं जो रसूल को, सहाबा को स्केच और एनिमेशन की फॉर्म में देखना पसंद नहीं करते, तो प्लीज़ वो ये वीडियो ना देखें क्योंकि ज़फ़र अपनी वीडियोज़ में मोस्टली विजुअल्स का यूज़ करता है और अपने एक साथी जो जिसका चैनल नबी असली के नाम से उसको यूज़ करता है, जिसमें कार्टून एनिमेशन फॉर्म होती है। कई बार गलत सही दोनों होती हैं, तो हो सकता है कि आपको जब गलत लगता है तो आपको बुरा लगे तो आप ना देखें। हमारी मजबूरी है कि हमें इन वीडियो का रद्द करना पड़ता है, तो हमें इनको प्ले करके देखना पड़ेगा। लेकिन मेरी पर्सनल राय यही रहेगी कि अल्लाह के रसूल का जब कोई स्केच नहीं, जब कोई पोर्ट्रेट नहीं, तो आप कुछ भी स्केच बना लो, कुछ भी पोर्ट्रेट कर लो, वो रसूलुल्लाह हो ही नहीं सकते, वो अल्लाह के रसूल के साहबी हो ही नहीं सकते। अल्लाह के रसूल ने एक बार फरमाया, जब उनसे कहा गया कुफार मक्का आपको इंसल्ट करते हुए कहते हैं कि आप मोहम्मद नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़म्मम है, यानी कि जिसकी बहुत मजम्मत की जाए, नाउज़ुबिल्लाह, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम का मतलब होता है इसकी बहुत तारीफ़ की जाए। तो अल्लाह के रसूल ने कहा देखो कैसे अल्लाह ताला ने मुझे इनकी बातों से बचा रखा है, वो किसी मुज़म्मम को बुरा कहते हैं, मैं तो मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये पॉजिटिविटी थी अल्लाह के रसूल की जो बताते थे कि अवॉइड करना चाहिए इस चीज़ों को। तो कुछ भी बनाए वो एनिमेशन और स्केच को कॉपी नहीं कर सकते। जी रसूल अल्लाह। जब पैगंबर मोहम्मद ने मदीना में हिजरत की तब उस इलाके में वहाँ 3 बड़े यहूदी कबीले थे, बनु कुनैका, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा। शहर का असल नाम यथरिब है, जिसे मोहम्मद ने बाद में मदीना अन्नबी या पैगंबर का शहर कर दिया। मुआवजा मिला। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। हुजूर वाला अभी तो पहला सवाल पूछा है, अभी से ऑब्जेक्शन। 20 साल की प्रैक्टिस है वकील साहब, आपकी तरह घुमा के कान नहीं पकड़ूंगा, सीधे पकड़ूंगा, कस के पकड़ूंगा। अब इस पॉइंट पे ज़फ़र ने सबसे पहली गलती ये की कि उसने बोला कि 3 बड़े ट्राइब मदीना में रहते थे, बनु कैनुका, बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर वो सारी की सारी बातें, उसकी 90% बातें तारीख़ से ही होती हैं, जिसमें सही और झूठ दोनों बातें हैं जो कि सबको पता है, तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि मदीना में 3 कबीलों का जिक्र नहीं, अलबत्ता 20 बड़े बड़े कबीलों का जिक्र है। और इसका हवाला आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अल समूदी पेज 165। ये सब तारीख़ और हिस्ट्री की किताबें हैं। और जो स्क्रीन पे पेज आपको शेयर किया गया, इस किताब का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन एग्जामिनेशन ऑफ ज्यूज़ बाई बरकत मोहम्मद, कलकत्ता, इंडिया में ये पब्लिश हुई है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर ओरिएंटलिस्ट की माने और दूसरे रिसर्च की माने जो मुसलमान नहीं है, जो कि हवाला ख़ुद ज़फ़र ने भी दिया, तो उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जैसे राइसनर हैं, मार्गोलेथ हैं, वो कहते हैं कि जो बनु नज़ीर हैं, बनु कुरैज़ा जो हैं, वो उसूली तौर पे जो आम ज्यूज़ आज की डेट में समझे जाते हैं वो थे ही नहीं, वो एक मोनोथिस्ट फॉर्म के यहूदी थे, यानी कि एक मोनोथिस्ट वर्जन था। तो ये भी उसको बताना चाहिए ज़फ़र को, लेकिन नहीं बताएगा। तो पहला लाई था उसका कि वो कबीलों के बारे में उसने मिस इन्फॉर्मेशन बताई। ये बनु कुनैका का किला है, ये बनु नज़ीर का किला है,
हुयाई इब्न अख्ताब बनु नज़ीर कबीले का मुखिया था। ये उसका परिवार है और वो नौजवान लड़की सफिया बिनते हुआई का बाप है। सफिया को मदीना की सबसे खूबसूरत लड़की समझा जाता था। उस समय उसकी उम्र लगभग 15 साल थी। वो अपने पिता की सबसे चहेती बच्ची थी। बनु नज़ीर के लोगों के पास खजूर के बागान थे जो कि उनकी कमाई का जरिया थे। उन्हें अपने बागानों पर गर्व और खुशी होती थी। अफजा मिला। I object, Your Honor. जफ़र का दूसरा झूठ ये है कि उसने बोला कि वहाँ के लोगों का जो ट्रेड था, बिजनेस था, वो खजूर के बाग से ही होता था। तब कि ये भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन झूठी होता है। अगर हम देखें तो मैंने स्क्रीन पर हवाला दे रखा है, जो मदीना के यहूदी कबीले थे उनका बिज़नेस कई तरीके से होता, एग्रीकल्चर से होता था, ज्वेलरी से होता था, हथियार भी जो है बेचा करते थे बना के, और कैपिटल ट्रेड भी होता था। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि किस तरह से वो उसको नज़र आता होगा कि वो आपको डाटा प्रोवाइड कर रहा है। वो मोस्ट ऑफ द टाइम गलत ही होता है, मिस इंटरप्रेटेड होता है, अपनी तरफ से कहानियाँ बुनी होती हैं, बल्कि वो इनकम्प्लीट भी होता है। पैगंबर मोहम्मद यहूदियों से बहुत नफरत करते थे क्योंकि उन्होंने उसे पैगंबर मानने से इनकार कर दिया था और इस्लाम को कबूल नहीं करना चाहते थे, और ना ही वो मोहम्मद को उसकी ज़रूरतों के लिए पैसे देना चाहते थे। जफ़र ने यह भी ऐड किया कि यहूदी जो थे वो दुश्मन थे मुसलमानों के, और उनको दोस्त नहीं समझते थे। तबकि ये बहुत बड़ी झूठ है, क्योंकि अगर मदीना में जो कबीलों की बात की जाए तो वह मालूम चलेगा कि मदीना में कम से कम 7 कबीले ऐसे थे जो एग्रीमेंट में थे मुसलमानों के साथ, जिसमें ये आपको स्क्रीन पर नाम दिख रहे होंगे, द जीज़ ऑफ बनु औफ, नज्जार, साइदा, जुशमल, औस, थलबा, शुतैबा, जुरैक, हरीसा, कैनका। ठीक, तो ये ऑलरेडी एग्रीमेंट में थे, और जो जिनके साथ कन्फ्लिक्ट हुई है वो 3 नाम फेमस है। लेकिन जफ़र ने क्या किया, वो तीनों नाम ही बताए जिनके साथ बाद में कन्फ्लिक्ट हुआ उन्हीं की वजह से। लेकिन जिससे एग्रीमेंट रहा, आखिर तक एग्रीमेंट रहा जिन लोगों से, उनके नाम जफ़र ने नहीं बताया, जिसका मतलब होता है कि जफ़र सिर्फ एक प्रोपोगंडिस्ट है और इसके अलावा कुछ नहीं है। झूठ नंबर 3, जफ़र ने फिर एक गड़बड़ी करी और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्लस मिस इन्फॉर्मेशन बताई, और उसका नीयत छुपाने की थी। उसने कहा कि 3 फोर्ट थे 3 कबीलों के, क्योंकि बार बार इन 3 ही कबीलों पे फोकस कर रहा है। उसने कोई हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई है, वो सिर्फ अली सिन्हा का मटेरियल कॉपी करता है। अगर आप फिर से हिस्ट्री देखें जैसे कि स्क्रीन पे दिख रही है, तो क्लियरली हमें हिस्ट्री में मिल जाएगा कि मदीना के यहूदियों के पास कम से कम 60 बड़े किले थे, अतम्स जिनको कहा जाता है, और उसमें इतने बड़े थे कि आप अटैक को झेल सकें कई कई दिन, कई कई महीने तक। उसमें अच्छा खासा पानी था, खाना था, स्कूल से, काउंसिल हॉल से, सिनेगॉग थे, बहुत सारी चीज़ें थी। यकूबी जो एक हिस्टोरियन है वो ये भी कहते हैं कि तकरीबन 20,000 फाइटर्स थे जो इन किलों में रहते थे, और इस जैसे किले जहाँ पे 20,000 फाइटर्स हैं 3 से 4 की तादाद में थे। तो ये तीसरा झूठ बोला, क्योंकि अगर वो फाइटर के बारे में आपको बताता और ये हथियारों के बारे में बताता तो वो कैसे शो कर पाता कि ज्यूज बड़े मासूम थे और बड़ा जुल्म हुआ इनके साथ, जो कि फिर से शो करता है कि झूठा इंसान है जफ़र। झूठ नंबर 4, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, बिल्कुल सही। जफ़र ये क्लेम कर रहा है कि ज्यूज वर ऑलवेज एनिमीज एंड प्रॉफिट वांटेड मनी फ्रॉम, अल्लाह के रसूल उनसे हमेशा पैसे चाहते थे, कि कोई ना कोई बहाने ढूंढते थे, नाउज़ुबिल्लाह। अब ये जो बातें हैं सारी की सारी उसने कॉपी की हैं अपने वालिद साहब से, जो इलेजिटिमेट उनके वालिद साहब हैं, अली सिन्हा से। ठीक, अरे कोई तरीका है यार बात करने का। पिछली बार मैंने मजाक में आपको सनी देओल बोल दिया, आपने तो यार सीरियसली ले लिया है। सॉरी जनाब। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। मैं इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो मदीना में जिनके साथ पैक्ट था, एग्रीमेंट था, अल्लाह के रसूल ने उनसे कभी जिजिया नहीं लिया, कभी जिजिया नहीं लिया। चैलेंज है अली सिन्हा को, उनकी जितनी भी नाजायज़ औलाद हैं उनको ये साबित करने के लिए कि वो किसी मजबूत रवायतों से कुरान के साबित करें कि जो मदीना के यहूदी हैं जिनके साथ पैक्ट था, अल्लाह के रसूल ने उनसे जिजिया लिया या पैसे लिए। तब कि उल्टा में मिलता है कि जो सहीफ़ा है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट और जो डील्स के बारे में किन किन कबीलों से डील चल रही थी आपस में मुसलमानों की, पूरा नोटेड डाउन हमें मिलता है। उसमें अगर उसकी कुछ कंडीशंस ही पढ़ लें, बहुत सारी कंडीशन में, मालूम चल जाएगा कि ये जो बात के यहूदी और मुसलमान दुश्मन थे ये बिल्कुल झूठ साबित हो जाती है। जैसे उसमें 2-3 पॉइंट मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। उसमें यह लिखा है कि मुसलमान और गैर मुसलमान जो है दोस्त रहेंगे हमेशा, और नॉन मुस्लिम्स विल नॉट बी ऑब्लाइज टू टेक पार्ट इन द वॉर ऑफ मुस्लिम, यानी कि मुसलमानों की लड़ाइयों में गैर मुसलमानों को या यहूदियों को लड़ने की ज़रूरत नहीं है,
कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। सिक्योरिटी ऑफ गॉड इज इक्वल फॉर ऑल ग्रुप्स, और खुदा की जो सिक्योरिटी है, इनकी जो वो सबके लिए बराबर है। और मदीना पे अगर कोई हमला करेगा तो सब बराबर डिफेंस करेंगे मिलजुल के। और नॉन मुस्लिम विल नॉट बी ऑब्लाइज्ड टू टेक पार्ट रिलीजियस वॉर्स ऑफ मुस्लिम, या रिलीजियस चीज़ें। तो ये सारी बातें बताती हैं कि यहाँ पे ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी, म्यूचुअल एग्रीमेंट्स चले आ रहे थे बड़े बड़े कबीलों में, लेकिन ये जफ़र ने नहीं बताया, क्योंकि जफ़र ये केस हार जाता। जी हाँ, झूठ नंबर 5 ऑब्जेक्शन। जफ़र ने क्लेम किया कि ज्यूज़ हैव नथिंग टू डू विद प्रॉफिट व्हेन इट कम्स टू रिलीजन, कि धर्म के मामले में ज्यूज़ को कुछ नहीं करना था जब वो रिलीजन की बात आती थी। जबकि ये झूठ है। क्लियरली लिखा हुआ है कि यहूदी जो हैं अल्लाह के रसूल के पास आते थे, अपने मसले मसाइल हल कराने आते थे, अपने रिलीजियस मसले हल कराने आते थे। ये बहुत बड़ा सवाल है कि कैसे मदीना के यहूदियों ने अल्लाह के रसूल को अपना सर्वे सर्वा मान लिया और उनके हुक्म के हिसाब से पूरी की पूरी ट्रीटी हुई। ये बहुत बड़ा एक रहस्य है, ठीक है। सूरह मायदा में देखें, जो कि सबसे आखिरी सूरत मानी जाती है मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर्स के नज़दीक, उसमें क्लियरली कई आयतें जो लिखी हुई हैं, सूरह 5 आयत नंबर 46 और 47 के, ये लोग जो अहले किताब हैं आपके पास मसले पूछने के लिए आते हैं। तो यानी कि आखिर तक मदीना में आखिर तक यहूदी बसे रहे। ये झूठ है कि उनको निकाल दिया गया था। किसी न किसी कबीले के लोग मौजूद थे और वो उनसे अल्लाह के रसूल से अपनी किताबों के हवाले से मसले मसाइल पूछने आते रहते थे। तो ये भी एक जफ़र का झूठ हमारे सामने साबित हो गया। एक दिन पैगंबर मोहम्मद ने पैसे की मांग करते हुए अपनी जगह अबू बकर को रब्बी फिनास नाम के सरदार के पास भेजा। रब्बी फिनहौस, तुम पर अफसोस होता है, अल्लाह से डरो और इस्लाम कबूल करो, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, जो कि अल्लाह की तरफ से तुम तक सच्चाई लेकर आया है। उसका जिक्र तुम्हारी तोरा में भी है, इसलिए सच्चाई में यकीन करो और उसे कबूल करो और अल्लाह को अच्छा पैसा उधार दो, ताकि वो इसे कई गुना बढ़ाकर तुम्हें वापस कर दे। पर असल में तोरा में मोहम्मद का कोई जिक्र नहीं था, और रब्बी फिनास जानता था कि उसका सामना खुदा के नाम पर जबरन वसूली को जायज़ ठहराने वालों से हुआ है। ओह अबू बकर, आप यह दावा करते हैं कि हमारा रब हमसे हमारी दौलत उधार मांग रहा है, मगर केवल गरीब ही अमीरों से उधार लेते हैं। और अगर तुम जो कहते हो कि वो सच है, तो इसका मतलब यह निकलता है कि अल्लाह गरीब और हम अमीर हैं। अगर आप अमीर हैं तो आप हमारी दौलत को हमसे उधार नहीं मांगेंगे। हमें अल्लाह की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे हमारी ज़रूरत है। हम उससे मांगा नहीं करते जैसे वो हमसे मांगा करता है। हम उससे आज़ाद है, लेकिन वो हमसे आज़ाद नहीं है। अगर वो हमसे आज़ाद है तो वो हमसे हमारी दौलत नहीं मांगेगा, जैसा तुम्हारा रहनुमा मोहम्मद मांगता है। वो तुमको सूदखोरी से मना करता है, लेकिन हमें सूद देता है। अगर वो हमसे आज़ाद होता तो वो हमें सूद नहीं देता। अफजा मिला। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। माथुर साहब के पास कहने को कुछ नहीं है, इसलिए बातों का बतंगड़ बना रहे हैं बैठ के। इसी बात के तो पैसे लेता हूँ भैया। लो सुन लो सर, बातों का बतंगड़ बनाकर ही लखनऊ शहर का बेस्ट वकील बना हूँ मैं। बहुत ही लंबी कहानी जफ़र ने बनाई। झूठ नंबर 6, जफ़र ने एक वाक़या को कोट किया जो शान नुज़ूल था सूरह आले इमरान के आयत नंबर 181 का। इसका शान नुज़ूल हम आपके स्क्रीन पर रखते हैं, तफसीर इब्न कसीर का। ये जो पूरा वाक़या बयान किया, ये तकरीबन ऐसे ही है जैसे कि जफ़र ने बयान किया, लेकिन उसूली बात क्या है, वो यहाँ से क्या साबित करना चाह रहा है? वो यहाँ दिखाना चाह रहा है कि देखें, हज़रत अबू बकर को जो है कुछ चैरिटी लेने के लिए भेजा गया और वो बहाने के ज़रिए से पैसे लेते तो उन्होंने मना कर दिया। फिर वो कुरान की आयत नाजिल हुई। इस तरह से पूरा वाक़या नाजिल हो रहा है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसने पूरी कहानी गढ़ी विजुअल्स के दौरान, अपने नरेशंस के दौरान, लेकिन इसकी जो वाक़े की पूरी तखरीज करें तो ये वाक़या असल में तिबरी में आता है और इसकी सनद में मोहम्मद बिन अबी मोहम्मद मजहूल रावी है और ये वाक़या पूरा का पूरा ज़ईफ़ है, यानी कि इस वाक़े की कोई हैसियत नहीं है। जो पूरी कहानी गढ़ी इन्होंने इब्न कसीर से पढ़ के, क्योंकि इनको मालूम नहीं है कि सिर्फ पढ़ के सारा का सारा मान लेना है कि उसमें चेक भी करना है, और तारीख़ पढ़ी जाती है तो उसमें कितना ख्याल किया जाता है, और जब हदीसें पढ़ी जाती हैं तो उसमें क्या ख्याल किया जाता है, और जब कुरान पढ़ा जाता है तो उसमें क्या ख्याल करना है। तो इनको नहीं मालूम, कोई शक नहीं जिसकी वजह से अगर एक्स मुसलमान हो गए हैं। उसूली बात ये पूरा का पूरा वाक़या ही गलत है, ज़ईफ़ रिवायत है। तो इस पर तो मैं क्या ही कहूँ, ये पूरा केस जो है जफ़र का गिर जाता है यहीं पर। पैगंबर मोहम्मद नाराज थे क्योंकि रब्बी उन्हें पैसे नहीं देना चाहता था। कुरान सूरह अल इमरान आयत 181। बेशक अल्लाह ने उन यहूदियों की बात सुन ली है जिन्होंने कहा कि असल में अल्लाह तो कंगाल है और हम बड़े मालदार हैं।
उन्होंने जो कुछ कहा है और साथ ही साथ उनका नबियों को नाहक कत्ल करने को भी हम लिख लेंगे। फिर हम कहेंगे कि जलाने वाले अजाब का मजा चखो। ये बहुत घमंडी हैं। ये सोचते हैं कि ये खुदा पर ईमान के बारे में सब कुछ जानते हैं। तब तक इंतजार करें जब तक हम मजबूत न हो। हम यकीनन ही उनसे छुटकारा पालेंगे। पैगंबर मोहम्मद के लिए हर कोई जो उसे पैसों से मदद नहीं करता था उसे अल्लाह का बुरा दुश्मन समझा जाता था। यहाँ तक कि उसका खुदा लोगों से वादा करते हुए कहता है कि ये उसे उधार पैसा दें तो वो जन्नत में उन्हें दुगना या उससे भी ज्यादा वापस कर देगा। मुआवजा मिला। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। नंबर 7, जफर कहता है कि जो पैगंबर की पैसों से मदद नहीं करता था उसे दुश्मन समझा जाता था। बिल्कुल झूठ है। इसकी मैं कुरान से आपको हवाला दे सकता हूँ। सूरह 58 आयत नंबर 12, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालों, जब तुम अकेले बात करो रसूल से, ठीक है, देखिए जब ईमान वालों की बात आ रही है तो या लोग जो तुम ईमान लाए हो, यानी कि तो उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो पहले से ईमान ला चुके हैं अहले किताब। तो अगर तुम अल्लाह के रसूल से पर्सनली बात करना चाहते हो, एकांत में बात करना चाहते हो, तो पहले कोई चैरिटी करके आया करो। यानी कि अल्लाह के रसूल को चैरिटी मत करके आओ, कहीं और करके आया करो चैरिटी, फिर आया करो, ठीक है, ताकि ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर बात हो। और यदि तुम दान के लिए कुछ ना पाओ तो अल्लाह माफ़ करने वाला है। इनके अल्लाह ने बता दिया, अगर दान के लिए तुम कुछ ना पाओ तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। तो अगर अल्लाह ताला को और अल्लाह के रसूल को यही ज़रूरत होती कि भाई पैसे नहीं दोगे दुश्मनी हो जाएगी, तो अल्लाह ताला ये क्यों लिखता है अगर दान के लिए तुम कुछ ना पाओ तो अल्लाह माफ़ करने वाला है। फिर अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुम इस आदेश से डर गए कि एकांत में बात करने से पहले कुछ दान कर दो, फिर जब तुमने ऐसा नहीं किया तो स्थापना करो नमाज की तथा ज़कात दो। यानी कि अल्लाह ताला कोई भी ऐसी बात नहीं कर रहा कि तुमसे दुश्मनी हो जाएगी, ये हो जाएगा। अल्लाह ताला कह रहा माफ़ करने वाला अल्लाह ताला। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि कुरान से, तफसीर से, तारीख से हर तरह से जफ़र को झूठ बोलता है और यहाँ से फिर से उसकी ये वाली बात प्रोपोगंडा साबित हुई। जब मोहम्मद को समझ आ गया कि वो यहूदियों का फायदा नहीं उठा सकता तो उसने अपनी मुस्लिम फौज को उनके खिलाफ लड़ने और उनकी दौलत को जब्त करने का हुक्म दिया। इस समय तक मैंने पहले ही पूरे यहूदी कबीले बनु कुनैका को मदीना से निकाल दिया है। अब मुझे बनु नजीर कबीले से छुटकारा पाना है और उनकी दौलत पर कब्जा करना है। मुझे यह करने के लिए सिर्फ एक बहाना ही तो ढूंढना है। मुआवजा मिला। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। नंबर 8, जफर ने कहा कि भाई 3 साल उसने बड़ी आसानी से गुजार दिए। फिर अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि जिस तरह से मैंने बनु कैनका को निकाला था, मैं तुम्हारे बनु नज़ीर को भी निकालूंगा, मैं बनु कुरैज़ा को भी निकालूंगा। जफर की चालाकी देखिए, उसने 3 साल फास्ट फॉरवर्ड क्यों किए? उसे ये दिखाना था कि यहूदी बड़े शरीफ थे, वो तो हथियार भी नहीं बनाते थे, वो तो उनके पास तो फाइटर्स भी नहीं थे, सारा का सारा काम इन 400-500 हज़ार मुसलमानों ने किया हुआ था। ये झूठ प्रोपोगंडा गढ़ना था। उसने 3 साल की कहानी आपको बताई नहीं। जब सारी तारीख में से तुम सही गलत उठा के दिखा रहे हो तो ये भी दिखाना चाहिए था। इसमें से मैं कुछ पॉइंट आपको दिखाता हूँ कि इन शुरू के 3 सालों में क्या पहले साल से ही जो यहूदियों में मुनाफिक छुपे थे मुसलमानों के अंदर और जो अपोजिशन में थे, उन्होंने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। जो हिस्टोरियन है रॉडिन्सन, वो कहते हैं कि पोइट्स यहूदियों में ऐसे थे जो जर्नलिस्ट थे उस वक्त के, और वो भड़काऊ बातें किया करते थे पोइम्स कह के, जिसमें काब बिन अशरफ था, वो अल्लाह के रसूल की बीवियों पर एरोटिक गंदी पोइम्स बनाता था 18+ और चलती फिरती औरतों को छेड़ता था, पोइम्स बना के उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करते थे। क्या ये बात जफर अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ बर्दाश्त करेगा? क्योंकि वो ज्यूज़ को सपोर्ट कर रहा है। तो ताज्जुब आती है मुझे इसकी सोच पर। इंपॉर्टेंट बात और है जो आगे करते हैं कि ऐसा ही हुआ, ये पोइम्स का सिलसिला और ये तरानों का सिलसिला चलता रहा। अवस और खजरज के जो कबीले थे वो इस्लाम ला चुके थे, लेकिन इनकी दुश्मनी बहुत पुरानी थी। तो उस दुश्मनी के टाइम के बारे में भी यहूदियों ने पोइम्स बनाई और एक बार जब ये लोग बैठे हुए थे तो इनके सामने वो लड़ाई वाली पोइम्स बयान करी, जिसमें आपस में बिल्कुल लड़ने की वर्ष पे आ गए। अल्लाह के रसूल ने रोका। तो यानी कि ये पूरी कोशिश कर रहे थे, यार ये मुसलमान हो गए, ये कैसे हो गए? ये पहले लड़ते थे, हम इनको आपस में पीटते थे, अवस खजरज को, कभी इसका साथ लेते थे, कभी उसका साथ लेते थे, आज ये एक हो गए। तो उनको भड़काने की कोशिश मुसलमानों को और लड़ाने की कोशिश, औरतों को कैरेक्टर असैसिनेट करने की कोशिश करते थे, हर चीज़ करते थे। बनु कैनका से असल में क्या कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, इसमें इख्तलाफ है तारीख में, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है जो मिलती है तारीख में कि अल्लाह के रसूल जब गए और बनु कैनका को दीन की दावत दी तो इन्होंने बड़े बाजार में धमकी देना शुरू कर दी और कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम हमें कौन से लोग समझते हो, तुम हमें क्या समझते हो, हमें तुम बेवकूफ़ नहीं बना सकते जिस तरह से तुमने उम्मियों को, उन कुरैशियों को बना दिया है ना। तुम एक बार हमने से लड़के देखो, फिर पता चलेगा मर्द कौन है। ठोक के बोल रहे थे मर्द कौन है, पता चल गया बाद में मर्द कौन है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए इन 3 सालों में ये कांड हुआ और जफर चुपचाप से आंखें बंद करके ऑस्ट्रिच की तरह वहां से निकल गया, क्योंकि वो प्रोपेगेंडा फैलाना चाहता है, वो आपको सच बताना तो कतई नहीं चाहता। बहाना तब बना जब एक अमीर इब्ने उमैया नामक मुस्लिम ने बनु अमीर कबीले के 2 लोगों को मारकर लूट लिया।
मोहम्मद ने इस लूट का 20% हिस्सा कबूल किया। जनाब, लीड किया जा रहा है विटनेस को। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। प्लीज सर। मुझे बनु अमीर कबीले को ब्लड मनी देकर तुमसे बदला लेने और तुम्हें मारने के लिए मना करना होगा। इसके लिए पैसा देगा कौन? मैं बनु नजीर के सरदारों को इसकी अदायगी करने के लिए बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ मदीना के समझौते पर दस्तखत किए हैं। मैंने तो सोचा था कि मदीना का समझौता हमलावरों के खिलाफ मिलकर लड़ने के लिए था। उन्हें इसके द्वारा किए गए कत्ल के लिए जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है? बस मेरी योजना पर यकीन करो। चलो उनसे मिलने चलते हैं। इसलिए पैगंबर मोहम्मद और उसके सहाबा बनु नजीर कबीले में गए और बनु नजीर के सरदारों से मिले। हुआई, मैं चाहता हूं कि तुम बनु अमीर कबीले के लोगों को ब्लड मनी अदा करो ताकि वो मेरे मुस्लिम दोस्त अमीर इब्न उमैया को कत्ल न करें। तो उसने बनु अमीर के 2 लोगों को मार डाला और तुम चाहते हो कि हम उसे बचाने के लिए ब्लड मनी चुकाएं? हाँ। हम आपस में इसकी चर्चा करना चाहते हैं। देखो, अगर हम अदा नहीं करते हैं तो वो जरूर हम पर हमला कर देगा। सही कहा, ठीक वैसे ही जैसे उसने हमारे साथी यहूदी भाइयों कबीले बनु कुनैका के साथ किया था। बस अपनी जिंदगी की खातिर हम उसे पैसा अदा कर देते हैं। वे मोहम्मद से मिलने वापस आए। ठीक है, हम ब्लड मनी अदा कर देंगे। हमें पहले पैसा इकट्ठा करना होगा। बस कुछ देर यहीं रुकें। मोहम्मद उनके फैसले से बहुत मायूस हुआ। उसे उम्मीद थी कि वो उसकी वाहियात मांग को खारिज कर देंगे और उसको हमला करने का एक बहाना मिल जाएगा, लेकिन वो उसके झांसे में नहीं आए। मुझे किसी दूसरे मंसूबे के साथ आना होगा। बस यहीं बैठो, कहीं जाना नहीं, मैं वापस आता हूं। मगर वो कभी वापस नहीं आया। यहूदी पैसों के साथ वापस आए। मोहम्मद कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम। उन्होंने कहा था कि वे वापस आएंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। अब हमें उन्हें ढूंढने के लिए जाना होगा। वे मस्जिद में गए और मोहम्मद को वहीं पाया। आपने हमें वहां क्यों छोड़ दिया? ओह, यहूदी मेरी पीछे की दीवार के ऊपर से भारी पत्थर फेंककर मुझे मारना चाहते थे। मैंने तो नहीं देखा। आपको इसके बारे में पता कैसे चला? मुझे जिब्रील ने बताया। वैसे भी मेरे खिलाफ उनके षड्यंत्र की वजह से हमें उनसे बदला लेना होगा। अली, हमारी फौज का नेतृत्व कर उन पर हमला करो। जी रसूल अल्लाह। इब्ने इसाक की लिखी लाइफ ऑफ मोहम्मद में लिखा है कि बनु नजीर कबीले के अमीर बिन जिहाश ने मोहम्मद को मारने के लिए भारी पत्थर फेंकने का फैसला लिया जब वो उनके किले में था। फुटनोट एक्सप्लेन करता है कि कहानी का यह हिस्सा इस घटना में जोड़ा गया है। जाहिर है कि अगर मोहम्मद को उनके मंसूबों का पता चल गया था तो जन्नत से किसी भी आसमानी पैगाम की जरूरत नहीं थी। यही होगा कि इब्ने इसाक की रिवायतों को लिखने वाले इब्ने हिशाम ने इस मनगढ़ंत किस्से को बनाया हो और जोड़ा हो। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। रूट नंबर 9। जफर ने कहा कि एक पूरा वाक़या नकल किया जफर ने तफसीर से, तारीख की किताबों से, उस पर हम एनालिसिस करेंगे। इंपॉर्टेंट बात है, एक झूठ जो बिल्कुल गड़ा, जिसके उसके बाप के पास भी हवाला नहीं होगा, वो ये था कि अल्लाह के रसूल ने जो सहाबी आए थे, वो बेचारे जान बचा के आए थे क्योंकि वहाँ बहुत सारे मुसलमानों को मार दिया था। तो उनको लगा कि वो 2 लोग उसी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन्होंने उनको कत्ल कर दिया और उनका माल लूट लिया और उस लूटे हुए माल में से 1/5 अल्लाह के रसूल ने लिया। इसकी दलील उसके बाप के पास, अली सेना के पास भी नहीं है। मैं पर्सनल बाप की बात नहीं कर रहा, वो अगर है तो ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें। तो इसका क्या हवाला मुझे नहीं पता, बल्कि लूटने का जो मसला है सही तरह से मौजूद ही नहीं है कि पैसे भी लूटे, कत्ल करने का तो मौजूद है तारीख में। अच्छा, ये जो पूरा किस्सा बयान किया जाता है वो सूरह 59 की आयत नंबर 1 से 5 में बयान किया जाता है कि किस तरह से अल्लाह के रसूल जो है दियत का पैसा लेने के लिए गए। जिन कबीलों के पास एग्रीमेंट था वो उन्होंने कहा हम पैसे लाते हैं, लेकिन वो पैसे
लाई नहीं, उन्होंने ऊपर से पत्थर गिराने की कोशिश करी अल्लाह के रसूल पर। ये पूरी कहानी को इसने बहुत डाइल्यूट करने की कोशिश करी। बोला कि जो पत्थर गिराने वाली कहानी है बाद में जोड़ी गई है, यानी कि मुसलमानों ने जोड़ी है क्योंकि उन्होंने हमला करना था। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये दूसरा चैलेंज है जफर को कि उसने बोला वो पैसे लेके आ गए थे। जो विजुअल्स में दिखा रहा है ना, ये कहाँ से तूने देखा कि पैसे लेके आ गए थे? क्या हवाला है इसका? जिन तफसीर से तू कोट कर रहा है, जिन तारीख से तू कोट कर रहा है, उसमें तो नहीं लिखा हुआ वो पैसे लेके आ गए थे। तो अली सिना वालिद साहब ने बताया क्या तुम्हें? झूठ। तो झूठ देखें आप कितना है, इसको प्रोपोगेंडा कहते हैं। ये जिनोसाइड कराना चाहते हैं, ये इंसानियत के दुश्मन है। शक्ल इसलिए तो नहीं दिखाते ना कि शक्ल दिखाने लायक नहीं है, झूठ पे झूठ है। मतलब मैंने मिनिमम झूठी बातें निकाली हैं, इसमें मैं और ज़्यादा निकाल सकता हूँ। अब इस पूरे इस वाक़े की बात करते हैं, जो पूरा वाक़या नकल है दियत लेने का और पत्थर गिराने का वाक़या। ये पूरा वाक़या जो है, इसकी तखरीज मैंने आपको स्क्रीन पर लगा रखी है, और ये भी ज़ईफ़ वाक़या है। इसकी अब ज़ुबैर अली ज़ई ने तखरीज की है, तो ज़ईफ़ वाक़या होने के बाद भी मैंने इसकी एनालिसिस करी, ठीक है। और अबू इसाक रावी, अबू इसाक पे भी जो है कलाम है बहुत सारा। तो ये पूरे वाक़े की सनद पे ही पूरा मामला है कि ऐसा वाक़या हुआ भी था कि 2 लोगों को मारा था और ये सब मामला। लेकिन ये क्योंकि इन्होंने क्या किया, प्रोपेगेंडा चलाना था। अच्छा, वो पूरा झूठा वाक़या ले ही लिया तो पत्थर वाला भी ले लेते। कह रहे हैं पत्थर वाला गढ़ लिया है, उससे पहले वाला नहीं गढ़ा है। तुम्हें किसने आके बताया भाई? डार्विन आया था क्या बताने के लिए? तो ये लाई नंबर 9 था जो जफर हेरेटिक का था। मुस्लिम फौज हमला करने के लिए जीत के इरादे से बनु नजीर किले की ओर आगे बढ़ी। मुस्लिम फौज के हमला करने से पहले ही बनु नजीर कबीले के लोग अपनी जान बचाने के लिए किले के अंदर भाग गए। मुआवजा मिला। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। जी, झूठ की गिनती यही नहीं रुकती है, बल्कि 10वां झूठ। जफर ने 10वां झूठ बोला और जानबूझकर उसने बनु नज़ीर ने जो कॉन्स्पिरेसी की थी वो छुपाई। उसने ये तो बता दिया बनु नज़ीर भागते भागते गए, जान बचा के गए, किलों में झुक गए, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उन्होंने उससे पहले क्या क्या कांड किए थे। जिन इब्ने हिशाम को, सीरत हिशाम को तुम कोट कर रहे हो, कम से कम उसको तो पूरा बोल दो। पेज नंबर 543 तक लिखा है, पूरा पेज ही पढ़ दे भाई। पूरा पेज तक नहीं पढ़ा, पेज 543 पे इसी में लिखा हुआ है इब्ने हिशाम में कि जो नज़ीर का जो चीफ था उसने कुरैश को मदद की 200 फाइटर से, खाना भी दिया, पानी भी दिया और सीक्रेट इंफॉर्मेशन भी दी मुस्लिम्स की। कब? बदर से पहले, बदर पे हमला करने से पहले बनु नज़ीर ने ये पूरी डाटा दिया था। ये डाटा नहीं बताया किसने? जफर हेरेटिक ने, क्योंकि वो सही में हेरेटिक है। वो घर वालों का भी दुश्मन होगा, इसके घर पे जाके पता करेंगे तो घर वाले भी परेशान होंगे इसके झूठ से। यहाँ भी झूठ बोल रहा है। और रही बात जो पिछली बार वो कह रहा था कि ये जो मनगढ़ंत वाक्या है और कुछ हिस्टोरियन को साइड किया, ओरिएंटलिस्ट को, कि वो कहते हैं कि जोड़ा गया, तो मैं दूसरे ओरिएंटलिस्ट को मैं साइड करता हूँ कि जब अल्लाह के रसूल वहाँ से आ गए, हालांकि वाकई कमज़ोर है लेकिन हम उस पर कलाम कर रहे हैं क्योंकि इन चचा ने कलाम किया है और वो पत्थर गिरने से पहले वो प्रोपेगेंडा फेल हो गया। रॉबिन्सन खुद कहता है कि अल्लाह के रसूल ने ये बिल्कुल कॉमन सेंस इस्तेमाल किया, इंट्यूशन अच्छा था उनका कि वो मालूम था ये लोग कभी भी गड़बड़ कर सकते हैं, इसलिए वहाँ से चले गए कि वो देर क्यों लगा रहे हैं पैसे देने में। तो लो, एक और ओरिएंटलिस्ट है, इनको पढ़ लो। झूठ नंबर 11, जफर ने कहा कि बनु नज़ीर के जो मुसलमान हमला करने से पहले अपने किलों में भाग गए। अगेन इसको मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसने ये नहीं बताया उसी इब्ने हिशाम से कि, और ये इसका हवाला इब्ने हिशाम पेज 544, अगला पेज भी नहीं पढ़ते, इतने झूठे हैं, ठीक है। अल्लाह के रसूल इनके पास पहुंचे थे, बनु नज़ीर के पास एग्रीमेंट करने के लिए। बनु नज़ीर ने डिनाई कर दिया। उसके बाद जब अल्लाह के रसूल ने देखा ये भी डिनाई कर देंगे और उहद के बाद नुकसान हो गया काफ़ी, तो फिर अंदर ही इतनी खाना जंगी हो जाएगी, तो अल्लाह के रसूल ने वार्निंग दी है तुम क्यों नहीं कर रहे। मतलब ये डाउट वाली बात है, पहले तुम एग्रीमेंट में थे, क्या तुम उनका साथ देना चाह रहे हो, तो वार्निंग दी, तो फिर वो मानने की तरफ आए, यानी कि वो फिर लग रहा था कि रेडी हो रहे हैं अल्टीमेटम के लिए, एग्रीमेंट के लिए। लेकिन हुआ ये कि जो अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिकों का सरदार था, उसने अंदर खाने उनको कहा, बोला कोई टेंशन की बात नहीं है, उहद में हमने बहुत मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया है, एक बार और से ही मामला ख़त्म हो जाएगा, हम अंदर से बैंड बजाएंगे, हम छुपे हुए मुनाफिक हैं। और बनु कुरैज़ा ने एग्रीमेंट तो कर लिया है, लेकिन वो भी अंदर खाने हम तुम्हारी मदद करेगा, टेंशन मत लो। और बनु गतफान को बाहर से बुला लिया, बाहर से अटैक करेगा, तो गेम खत्म हो जाएगा सारा का सारा। यानी कि अल्लाह के रसूल तो एग्रीमेंट करने के लिए जा रहे हैं, ये एग्रीमेंट से मना कर रहे हैं, प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, साफ करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जफर हेरेटिक नहीं बताएगा, चोर है जफर हेरेटिक, झूठा आदमी है, ठीक है जी। तो ये था झूठ नंबर 11। खजूर के पेड़ों को काट दो और उन्हें जला दो। मुस्लिम फौजों ने खजूर के पेड़ों को काट डाला, फिर इन्होंने इन्हें जला दिया। सही मुस्लिम चैप्टर 19 हदीस नंबर 4326। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने खबर दी कि अल्लाह के नबी ने बनु नज़ीर के खजूर के पेड़ों को जला दिया।
नंबर 12, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, 12 मिनट की तूने वीडियो बनाई और तूने भी नहीं बनाई, तेरे दोस्त ने एनिमेशन किया विजुअली, उस पर तूने खाली वॉइस ओवर दिया, उसमें भी तूने बकवास झूठ बोली, क्योंकि तेरा दोस्त भी झूठा, तू भी झूठा। ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, पानी पी लेता हूँ। झूठ नंबर 12, जफर गिव इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कटिंग डेट पाम्स। अब बोल दिया कि देखो भाई, अल्लाह के रसूल गए बनु नज़ीर पे और उन्होंने क्या किया कि वो पूरे के पूरे उन्होंने खजूर के पेड़ जलवा दिए। पहली बात है, पूरे के पूरे नहीं जलवाए। क्लियरली हदीसों में आता है मुस्लिम ओनली कट सम ट्रीज, और कुछ को छोड़ दिया। क्यों किया? टू डिसग्रेस द रिबेलियस, ताकि उनको जलील किया जाए। अब इसके अलग अलग रीजन दिए गए। एक रीजन आमतौर पे आता है कि अटैक करने के लिए रास्ता साफ हो, ठीक है, पॉसिबल रीजन हो सकता है, लेकिन मेरे पर्सनल ओपिनियन में जो मजबूत रीजन है वो ये है कि जुडाइज्म में जो डेट पाल्म होता है उसकी एक खास तौर से स्पीसीज होती है, वो सिंबॉलिक होता है। किसके लिए होता है? विक्ट्री ऑफ द ज्यूइश पीपल, यानी कि उनकी जो पुरानी जो है जीत है, विक्ट्रीज है ना दुश्मनों पर, उनको याद दिलाता है। वो सिंबॉलिक ट्री होता है, ठीक है, और एक वाक्य की निशानी भी होता है, इसलिए वो लगाए रखते हैं। तो वो ये मानते थे कि अगर वो जब तक वो ट्री रहेगा वो जीतते रहेंगे, कभी हारेंगे नहीं। किलों में कोई बचने के लिए थोड़ी छुपे थे, किलों पे छुपते थे, खाने पीने का सब सामान होता, ऊपर से अटैक भी करते थे। ये नहीं बताएगा जफर एडिटेक। तो उनके लिए सिंबल था, वो एक रिलीजियस सिंबल की तरह थे। तो उनका हौसला पस्त करने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं है कि पेड़ खड़ा रहेगा तो तुम भी खड़े रहोगे, पेड़ काट दिया अल्लाह के रसूल ने, सारे नहीं काटे। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये झूठ बोला जफर एडिटेक ने, झूठ नंबर 12। सही बुखारी वॉल्यूम 1 किताब 8 हदीस नंबर 420। अनस ने बयान किया, पैगंबर ने हुक्म दिया कि बुत परस्तों की कब्रें खोद डालो और ऊबड़ खाबड़ जमीन को समतल कर दो और खजूर के पेड़ों को काटकर गिरा दो। इस बार तो जफर हेरेटिक ने हद ही कर दी। लाइन नंबर 13 उसने एक हदीस कोट करी, किसको जलाने में? कि पेड़ों को जलाने में और कब्रें खोदने में, कब्र को लेवल करने में, समतल करने में एक हदीस कोट करी। इतना बदअकल है, उसने ये भी चेक नहीं किया कि ये वाला वाक्य क्या बनु नज़ीर के वाक्य से कौन जोड़ता है। उसे लगा होगा कि मैं बुखारी की हदीस और मुस्लिम की हदीस दिखा दूंगा थोड़े वजन बढ़ जाएगा। आप ताजुब करेंगे, जो हदीस उसने बताई इसका कॉन्टेक्स्ट बनु नज़ीर से है ही नहीं, ये अलग कॉन्टेक्स्ट है। यहाँ कॉन्टेक्स्ट मैं दिखाता हूँ, सही बुखारी 1868 में क्लियर लिखा हुआ है। इसमें क्या हुआ, जो बनु नज्जार जो यहूदी कबीला था, जब मदीना में आए थे अल्लाह के रसूल, तो मस्जिद बनाने के लिए उनसे ज़मीन मांगी, ज़मीन खरीदी बनु नज्जार से, और उन्होंने बोला ये वाला ज़मीन का हिस्सा ले लीजिए, जिसमें कुछ कब्रें थी जो ऊपर जो बनाते थे जिस तरह से वो। तो अल्लाह के रसूल ने उसमें जो है पेड़ों को काटा उस ज़मीन से और कब्रों को बराबर कर दिया, समतल कर दिया। और ये बनु नज्जार यहूदी कबीले से खरीदी हुई थी, इसका बनु नज़ीर से कोई लेना देना नहीं है। ये तो मदीना में जब आए थे तब का वाक़या है, बनु नज़ीर बाद का वाक़या है। चोरी तो देखें, मतलब इतना ब्लंडर है। आप सोचें, मैं सोच के पता क्या थका, मैं ये थका कि मैं 2-4 गलतियां निकल आएंगे, ठीक है, इसके मैं 3-4 पॉइंट्स पे अलग अलग टॉपिक्स पे इसका काउंटर कर दूंगा। एक वीडियो बनाने के लिए जो 12 मिनट की वीडियो थी, उसमें इसके 15 कम से कम बड़े झूठ निकले, वैसे तो इससे भी ज़्यादा है। तो मैं सोचने लगा कि मेरा तो करियर ख़त्म हो जाएगा, मतलब टाइम के हिसाब से मैं इसकी वीडियोज़ का रिप्लाई बनाता रहा, तो क्योंकि हर वीडियो में इसके 20-20 हैं और 20, 40, 50 वीडियो बना चुका है। मतलब मैं तो सोच के थक गया कि इसने हर वीडियो में इतना झूठ बोला है। खैर, जो फैंस हैं वो सुनते रहे, झक मारते रहे, हमें इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। देखो भाई, जिसको देखना है। मुस्लिम फौज की 15 दिन की घेराबंदी के बाद बनु नज़ीर के लोगों ने हथियार डाल दिए। मोहम्मद ने उन्हें मदीना छोड़ने का हुक्म दिया और उनका माल असबाब खुद के लिए रख लिया। मैंने उनकी सारी दौलत छीन ली, क्योंकि यह फाई है, मतलब अल्लाह की ओर से मेरे लिए एक तोहफा है। मेरी फौज को कुछ भी नहीं करना पड़ा। मुआवजा मिला। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। साहब भूल रहे हैं कि जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए तब तक आरोपी निर्दोष होता है। 14 जफर ने फिर से झूठ बोला। मैं सीरियसली थक गया कि यार कितने झूठ बोल रहा है। एक 12 मिनट की छोटी सी वीडियो में उसने कहा कि देखें, जब बनु नज़ीर को निकाल दिया गया तो हिलाते हुए, हाथ पैर हिलाते हुए वो बाहर आ गए, उनके पास कुछ नहीं था, सारा का सारा माल उनका लूट लिया गया। मतलब जिस तारीख से तुम कोट कर रहे हो यार, उसको पूरा तो पढ़ लो। उसी में देखिए हवाला पूरा लिखा हुआ है कि जो बनु नज़ीर थे वो अपने 600 ऊँटों के साथ और जितना भी सामान उन पे लाद सकते थे 600 ऊँटों पे, वो सारा का सारा ले गए। बस हथियार नहीं ले जाने दिए, बल्कि अपने दरवाज़ों पे के जो चिराग होते थे, या चटखनी मेरा ख्याल है, मैं इसमें कंफ्यूज कर रहा हूँ, वो तक ले गए। इब्ने हिशाम पेज नंबर 653 में इब्ने हिशाम की क्या बत्ती बना लिया गया, जब कोट करते तो पूरा पढ़ भी लिया करो। तो ये ले गए। और ये बरकत मोहम्मद जो पूरी किताब का कंपाइलेशन है ज्यूज ऑफ द मदीना में, तो वो बोलते हैं बनु नज़ीर के एक्सपल्शन में कौन जिम्मेदार है। तो कह रहे हैं कि बनु नज़ीर का खुद का जो हॉस्टाइल नेचर था ना, जो गड़बड़ नेचर था, कभी इधर कभी उधर, और अल्लाह के रसूल ने उनसे कोशिश करी थी एग्रीमेंट की, उसके बाद भी उन्होंने कभी हाँ कभी ना किया, वो खुद अपनी ही वजह से इस स्टेट में आए कि उनको छोड़ के जाना पड़ा।
हमारे पुरखों ने 1000 साल पहले याथरीब को बनाया था। मोहम्मद यहाँ अभी अभी आया था, हालांकि हम साथ नहीं मिले। हमने उससे छुटकारा पाने की कभी कोशिश ही नहीं की। उसे बहुत से पैरोकार मिलने पर उसने हमें हमारी ही जमीन से निकाल बाहर किया, हमारे बागानों, हमारी आजीविका को जला दिया। मुआवजा मिला। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। लाइन नंबर 15 जो इस वीडियो को कम से कम आखिरी लाइए, आगे वाली वीडियो में हज़ारों निकलने वाले हैं। मैं तो सोच रहा हूँ बनाऊँ कि नहीं। भाई लोग कमेंट करके बताना कि बनाना है कि नहीं बनाना, वरना तो मुझे लग रहा है मेरे कई साल चले जाएंगे इसके झूठों को निकालने में। ठीक, तो लास्ट में इसने विजुअल्स में कमेंट जोड़ा है इसके जो भी इसका भाई है, नबी असली दोस्त है, उसने जब विजुअल्स में दिखाया वो कह रहे हैं कि यार हमने 1000 साल पहले यहाँ पे आए थे, यहूदी कह रहे हैं बनु नज़ीर के, और हमने ये हमें निकाल ही देते। मतलब वो बड़े बेचारगी का उसमें झूठ ऐड किया गया, तबकि पहले ही बता दिया कि बनु नज़ीर खुद जिम्मेदार थे अपनी इस हालत के, बल्कि उनके जो लीडर थे हुआई बिन अख्तब, जो कि अम्मा सफ़िया के वालिद साहब थे, वो सबसे बड़े जिम्मेदार थे। जितने भी लीडर्स हैं वो सबसे बड़े जिम्मेदार थे बनु नज़ीर का ये हालत होने में। क्यों? क्योंकि हुआई बिन अख्तब ने असल में कुरैज़ा को इनवाइट किया था कि तुम ग़ज़वा अहज़ाब में मुसलमानों के ख़िलाफ़ आ जाओ, और कई कई जगह क्या करते थे, प्रोपोगंडा ये भी करते रहते थे। ये भी जो है इब्न इसाक में दे रखा है। एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ जाते जाते, क्योंकि अम्मा सफ़िया पे मेन टॉपिक चल रहा है। तो देखें अम्मा सफ़िया को पहले से क्या क्या मालूम था अपने वालिद साहब के बारे में, ये भी इब्न हिशाम में, सीरत इब्न हिशाम 455 पे लिखा हुआ है। ये ज़फ़र तो खैर कभी नहीं बता सकता। हुआ ये कि अम्मा सफ़िया ने अपने जो चचा हैं और अपने वालिद साहब आए उनके घर पे, जो अक्सर आते थे तो उनसे पहले मिलते थे, लेकिन नहीं मिले, बड़े दोनों गमज़दा थे। अम्मा सफ़िया उनको देख रही थी। उसके बाद चचा ने बाप से पूछा कि क्या ये वही नबी है, क्या ये वही इंसान है? हुआई बिन अख्तब से पूछा। हुआई बिन अख्तब ने रिप्लाई किया हाँ ये वही है, बहुत सड़ा मुँह बना के। तो उन्होंने, चचा ने पूछा फिर आपके दिल में क्या है? वो लीडर थे ना। तो उसने कहा कि मेरे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत है। मैं तो कह रहा हूँ, आप तारीख़ मानते हो तो मानो इसको भी ना, कि अम्मा सफ़िया को पहले से मालूम था कि यही आखिरी नबी अल्लाह के रसूल। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और उम्मीद है कुछ मज़ा आया होगा। पार्ट 2 पार्ट 3 करना है। मेरे दिल पे बोझ रखा हुआ कि उसमें कितने इसने झूठ बोले होंगे, लेकिन इंशाल्लाह दुआ करें, कोशिश करूंगा कि इसको भी मैं एक्सपोज करूं। कुछ मेजर टॉपिक्स एक्सपोज करेंगे, और याद रखें अम्मा सफ़िया पे जब तीसरा पार्ट आएगा इंशाल्लाह, तो उसमें कुरान से बहुत अच्छा एविडेंस होगा जो दिखाएंगे, जो अम्मा सफ़िया के बारे में जो कहानियाँ गढ़ते हैं लोग, तो वो एक्सपोज की जाएंगी। तो ये केस तो हम जीत गए, यानी कि जॉली LLB साहब और हम लोग ये केस जीत चुके हैं। तब तक के लिए ख्याल रखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शब खैर, सलाम अलैकुम। आई ऑब्जेक्ट श्रीमान। मुझे और कुछ नहीं कहना जनाब, अब आप ही तय करें जनाब कि ये दोनों जायज है या फिर दोनों नाजायज।